वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मशीन के साथ हम मुंढे की पट्टी और उसकी शेप किस तरह से दे सकते हैं। अगर हम मुंढे की पट्टी सिंपल बनाते हैं तो वो पहनने में इतनी अच्छी नहीं लगती है और झोल भी करती है, लेकिन अगर हम शेप दे के बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बनती है। तो हमने इसका सेंटर करना है जो हमारा मुंढा है, और फिर दोनों तरफ से ही हमने बराबर फंदे उठा लेने हैं। यहाँ मैं दोनों ही तरफ 60-60 फंदे उठा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको लगा देना है और उसके बाद एक एक करके हमने यहाँ से बिल्कुल सफाई के साथ इस तरह से फंदे उठा लेने हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों ही साइड 60-60 फंदे मतलब टोटल 120 फंदे इसमें उठा लिए हैं। अब हमने आगे जो काम करना है वो है कि मशीन के हुक्स हमने पीछे की तरफ कर देने हैं और बाकी सारी नीडल्स हमने पीछे करके साइड की एक एक नीडल को आगे कर लेना है। इसके बाद हमने मशीन को यहाँ 2 बार चला देना है। इससे जो हमने बाहर की तरफ नीडल्स की हैं वो बुनाई नहीं होंगी और जो पीछे हैं वो नीडल्स हमारी बुनाई हो जाएंगी। इसके बाद फिर से आगे हमने एक एक नीडल और आगे कर लेनी है और ये हमने दोनों ही साइड से करनी है। इस तरह से हमने यहाँ दूसरे साइड से भी एक और नीडल बाहर की तरफ कर लेनी है। फिर से हमने 2 बार मशीन को यहाँ चला लेना है। मशीन को 2 बार चलाने के बाद फिर से हमने दोनों ही साइड से एक एक नीडल और आगे कर लेनी है और फिर से 2 बार मशीन को चला लेना है। इसके बाद फिर से हमने इसी प्रोसेस को दोहराना है और एक एक नीडल और हमने साइड से आगे करके 2 बार मशीन को चला लेना है। तो इसी तरह से हमने जब तक कि हमारी ये 15 लाइनें नहीं बन जाती है, मतलब 15 बार हम मशीन को नहीं चला लेते हैं, तब तक हमने इन नीडल्स को आगे करते जाना है दोनों ही साइड से एक एक करके और मशीन को 2-2 बार चलाते जाना है। जैसे ही हमारी ये 15 कंप्लीट हो जाएंगी तो अब हमने एक एक नीडल को इस तरह से पीछे कर देना है। जो पीछे करनी हमने नीडल्स वो भी हमने दोनों ही साइड से करनी है। जिस तरह से हमने एक एक नीडल आगे की है, अब उसी तरह से हम एक एक नीडल पीछे करते जाएंगे और फिर से मशीन को यहाँ 2 बार चलाते जाएंगे। इस तरह से हमने ये पीछे कर देनी है, फिर से इसको भी पीछे कर देना है और फिर से हमने 2 बार मशीन को यहाँ चला लेना है। तो जिस तरह से हमने एक एक नीडल बढ़ाई हुई हैं आगे, उसी तरह से हम एक एक दोनों ही साइड से नीडल पीछे करते हुए 2 बार मशीन को चलाते हुए 15 लाइनें कंप्लीट करेंगे। मतलब हमारी यहाँ टोटल 30 लाइंस की पट्टी बन जाएगी। तो इस पट्टी को हमने इस तरह से बना लेना है। ध्यान रखना है कि पहले हमने एक एक नीडल को आगे करते जाना है दोनों ही साइड से और जैसे ही 15 लाइंस कंप्लीट होंगी वैसे ही हमने एक एक नीडल को पीछे करते जाना है दोनों ही साइड से और हमारे 30 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ही हमारी ये 30 लाइंस कंप्लीट होंगी हमने इन सबको एक साथ ही बंद कर लेना है। मतलब पूरे के पूरे जो हमारे फंदे हैं दोबारा से 120 हो गए हैं, इनको हमने पूरा बंद कर देना है। बंद करने के कई तरीके हैं। आप इस तरह से नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं और अगर आप बिना नीडल की हेल्प से करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी फंदों को बंद करते हुए मैं यहाँ लास्ट में पहुँच गई हूँ और लास्ट के फंदों को भी मैंने इस तरह से ये बंद कर लिया है। अब ये जो हमारा धागा है इसको हमने इस तरह से निकाल के काट लेना है। अगर आप इस साइड से सिलाई करना चाहते हैं तो धागे को लंबा भी काट सकते हैं।
तो बनाने के बाद हमारी जो शेप है वो इस तरह से आ गई है। अगर हम इस शेप को नहीं देते हैं तो हमारा मुंडा झोल खाता है, तो ये शेप देना बहुत ही ज़रूरी होती है। हाथ में ये शेप मायने नहीं रखती है, मतलब जब हम हाथ के साथ मुंडा बनाते हैं तब ये शेप मायने नहीं रखती है। और मुंडे की पट्टी हाथ के साथ किस तरह से बनाई जाती है वो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमने इसको पूरी तरह से डबल करके सिलाई कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है डबल मुंडे की पट्टी मशीन के साथ बनाने का। अगर आप सिंगल मुंडे की पट्टी बनाना चाहते हैं तो वो भी मशीन के साथ बन जाती है, उसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इस तरह से मैंने इसको लास्ट तक सिलाई कर लिया है और अब हम इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ के सिलाई कर लेंगे। तो इसको आप जैसे मर्जी वैसे कर लें सिलाई, उल्टी साइड से करना चाहते हैं तो उल्टी साइड से कर लें, और अगर सीधी साइड से करना चाहते हैं तो सीधी साइड से कर लें नीचे तक। तो इन दोनों को आपस में सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस तरह से हमारी ये शेप बनकर आ गई है। तो आपने देख लिया कि कितना इजी है नीटिंग मशीन में मुंडे की पट्टी की शेप को देना, वो भी बिगनर्स के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।